आ जाओ भैया कल लगाओ। ये दरदेव कोई दिक्कत ही नहीं। थे भी आ जाओ, सगे आ जाओ। सेडू राम आएगा, सूरजा राम जी आओ। एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं, और इसे आओ फोटो खिंचाओ। मातूराम जी कारी पूरी खड़े रहते थोड़ी देर, बाकी वहां पर्च करा दें, माला दिया दो। महिपाल बांबू, मामन सिंह शेखावत, श्री नंदलाल जी पारीक, रणवीर जी टकनेर, धर्माराम नारनौलिया। फोटो बनवाओ थोड़ा कह लो ममन, आ फोटो बनवा। रामकरण जी नारनौलिया, धर्माराम नारनौलिया, कालू, प्रभुराम नारनौलिया, धर्मपाल जी नारनौलिया, रोहताश रेवाड़िया, माईलाल रेवाड़िया, हवलदार माईलाल, सुमेर सिंगल, राजेंद्र देवना, बिल्लू प्रजापत, सतपाल सरदारपुरा, मांगेराम छापड़ा, जगदीश प्रसाद वर्मा, रमेश टकनेर, पेटवाल साहब आओ, पेटवाल बोले सुखबीर टकनेर, प्रेम दानक, सजन अग्रवाल, कालू नायक, खड़ा हो, अजीत सिंह शेखावत, अरदास, रिचपाल रेवाड़िया, पवन पहलवान, खड़े हो आजा, मुंशी सिंह शेखावत, लिल्लू सिंह जी शेखावत, राम सिंह दानक, रोहतास टेलर, प्रमोद अग्रवाल, ग्राम पंचायत सदस्य चौगान राम भांडिया, रोहतास जी नारनौलिया, पोस्ट मास्टर साहब, गुड्डीराम दानक, शेराराम रेवाड़िया, लक्ष्मण सेन, सोनू, मास्टर महिपत जी, अमर सिंह प्रजापत, रोहतास खिची,
नरेंद्र सिंह शेखावत, खड़े हो जा, नाम नहीं लेते क्यों, नाम बोलो। दिव्या जो नाम लेके बोलो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। पवन बेटवाल, मेहताब नारनौलिया, मास्टर भाई पज्जी, विजय कुमार भांडिया, मनोज तकनेर, और हमारे बीच कार्यक्रम की अतिथि सुजोड़ला सरपंच और बामासा अनूप सिंह जी शेखावत पधारे, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। युवा साथी कावड़ लाए हैं उस पर आयोजित कार्यक्रम में मंच पे आसीन अडावता पंचायत समिति सदस्य भाई सुरेश जी थाकन, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भाई प्रकाश जी, मेरे गांव हमीनपुर के पंच भाई परविंदर जी, आपके गांव के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भाई राजरूप जी, मंच का संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई साहब कैलाश जी, पधारे हुए गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, और कार्यक्रम को इस अच्छी रागनियों से मंच को बना कर रखा है भाई नरसी जी का ग्रुप। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कई देर से बात चल रही हो रहा है, अभी माशा जी ने बहुत अच्छा भजन गाया, पर कई उरे नागण वेड़ा हूँ बात नहीं हमारे जाने अपन पे गा रहे हो, बहुत बड़ा वाइन भी हो रहा है मेरे भी, बड़ो जोर को काम आनंद है, यो लिखो गाँव यहाँ कोई। और आज को कोने 5-10 साल से आ रहे हैं, जब यो देख तो आ रहा था रूप में तो जड़गा में, पर जिस तरह से आज ये युवा साथी इतना अच्छो नेक काम पुण्य कमा के लाया है, उनको ऊपर का आपा या बुलडोजर भी सागे सागे चलावता ही जा रहे हैं। आज तो बख्श देता नहीं बख्श देता, आवनिया जानिए की तो कौन लाज राखी जा। और कैलाश जी मंच का बड़ा शातिर है, मतलब बहुत तरीका से मंच संचालन करें। मैं तो एक बात कहूँ भाई साहब, तुम मान्य तो नहीं कर रहे हो, 1-2 घंटा भी दारू की दुकान बंद करवा देगा तो गांव में चंदा की जरूरत ही को तो आगे से कोई गांव में आवे दूंगा कि मत कहिए कोई 5 करोड़ रुपया हमारी दुकान कमावे, घंटे की दुकान बंद हो जाएगी तो भाई चंदा की जरूरत करे गाँव ने। खैर यार चीज ने तो कोई से डांटे डटे न कोई बात, ये तो स्वयं का निर्णय है। पर इस बदलते भारत में जड़े देश अड़ेगा नागरिक चांद पर जान की सोच रहे हैं, बात धरती नहीं चांद बना के उड़े ही पड़े हैं, तो एक अच्छी बात को ना समाज के लिए, युवाओं के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके गांव के लिए, आपके देश के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। शौक होया करे, पर शौक में तो राजा महाराजा का राज चलेगा, गढ़ चलेगा, तो ये कोई आपा तो कोई विरासत का राजा भी घूम लगा क्यों खूटिया ने बेचने के हिसाब से लाग रहे हो। तो मेरा तो यही निवेदन है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप परेशान, आपका घर परेशान, और कोई हारी बीमारी तारो जा तो सारो गांव परेशान, बेचारा गुठा टेक टेक तारो इलाज कराऊं। आज के इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम आप सभी ने आयोजित किया। गांव में ये 5-10 दिन पहले भी भाई कैलाश जी ने बुलाया था, आपका सदा आशीर्वाद भी मिलता रहा है।
हालांकि मुझसे पहले भी ये बात कही जा चुकी है, पर पॉलिटिकल प्रोग्राम को ने पर पद से भी मेजर खड़ा हो जाए, पॉलिटिक्स आप ही चल जाए। अभी बात चल रही थी यहाँ के विधायक की, एक बार एक फौजी आदमी हो जो आपके बड़ा अधिकारी कन गयो, बोले साहब मैंने छुट्टी दो, मेरी दादी बीमार है। बोले तू आधी घंटे बाहर न बैठ, मैं थोड़ी देर में तेने बुलाऊंगा, पाछे बात करांगा। वो आधी घंटा बैठे रहियो, घंटा बैठे रहियो, हूँ अधिकारी भूल गो, पर पाछे वो वापस गयो। बोले साहब की बात हुई, भूल गए? बोले भूला नहीं यार, मैं तेरे घर बात कर ली, तेरी दादी सकुशल बहुत राजी खुशी है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। वो सिपाही वापस मुड़ गए, वो जो मुड़ गया, अधिकारी ने सलूट मार के नहीं, बोले साहब कोई बात कह दूँ, नाराज तो कौन होगा? बोले कोई बात को नहीं, तो कह दे तनकीम कहना है। बोले साहब मेरी दादी ने मेरा 6 महीना होगा, पर मैं तो नहीं सोचा मैं भी झूठा, पर तू मारो बाप निकलो, तो झूठ में अपनो बाप निकले, ज्यादा झूठ कोई बोली कौन सके। 4 साल लगभग होना रहे हैं पूरे राज का, अच्छो खासो राज चल रहे है। पड़ोसी विधानसभा में लाखा करोड़ा का काम हो रहे हैं, जल जीवन मिशन आ रहे हैं, अपने कोई मिशन को नहीं, अपने सिर्फ मिशन है झूठ बोलने को। आज तक एक पंचायत में कोई डाणी में 1 रुपये को लगे, जो आपको कोटो ही कौन देश के वो जेब मत हाथ के दे या सोचने की बात, पर जे टाइम तो के है दद चढ़े न जब पाछा मेरा वर्ग ही मरे, बात तो दिमाग में आवे को नहीं। खैर वो समय गयो, थोड़ी घनी मेरे मरोड़ी बा भी निकल गई, ताड़ी सड़ भी निकल गई, जियो दोनों के लिए ठीक होगा, कोई बात को ना। बड़ी बात के जो समय आ रहे हो ना, है मैं ध्यान रखियो। अब मातृ शक्ति बैठी, पूरा तो मत मानियो। एक लुगाई थी, थोड़ी बावड़ी थी, अरे तारा गाँव में जे हंडे थोड़ों को आदमी दवाई लिया कर, तो जब एक बड़ा मेला में चली गई, जो वो आदमी को हाथ पकड़ा, वो हाथ छूट गो, तो बात घबरा के रोन लग गई। उन्हें रोता देख भाई उनका गांव की लुगाई दूसरी देख के नहीं बोलिए मेरा रो कहीं के बात हो बोले तेरा भाई जी बहन का देखूंगा, बोले रो में ना पूरा एक चौकी हूँ, चौकी में आपा बोल देगा तो बस घोषणा कर देंगे और बड़े से बात जाएगा सुन के। बस दोनों चौकी में चली गई, चौकी में जाके बस लुगाई ने वो थानेदार बोले जी बताओ तारा आदमी की शौक हो। जब लुगाई बोली जी मेरो आदमी 6 फुट को हट्टो कट्टो गोरो जवान है। जब दूसरी लुगाइयों का आदमी जाने करती बाहर ने लेगी, डंडा सारा खड़ी होगी, नहीं बोली हाय तेरो आदमी तो शाह काल और 3 फुट को है, तू भितरिया के कह के आई? बोले बाप को नहीं गयो सो गयो, आगलो तो अच्छा जा तो हुई सो हुई, आगलो ध्यान रखे मैं तार से यही निवेदन करूँ। और आज यो अब जो ये मंदिर के लिए आप बात चल रही है, इस मंदिर के लिए अगर ये कैलाश जगह कटी हुई है तो इस मन से पंचायत समिति का इसका डंडा करवा देंगे। आप सबने हमें बुलाया, कार्यक्रम बहुत जोर को मस्त चल रहे, अच्छे कलाकार हैं, पुरानी अपनी संस्कृति हमारे जो गीता में लिखा है वो बातें सब कुछ आपको सुनने को मिल रही है। बात यह है कि मोबाइल का युग में युवा साथ की जरूरत है समझने की। क्या करें, देश में बुराई ज़्यादा फैले। एक कोई आदमी न्यू को मैं 10 रुपया दे, मैं पेंसिल लाऊंगा 10 रुपया को दे, और न्यू को दे लखन न्यू को बढ़ते काट के दे दो। बुराई ज़्यादा फैले, इसलिए आप युवा हो, आप इस देश के कर्णधारों में, तो आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि अपने परिवार को सोचते हुए आप अपना जीवन अच्छे से जियो, यही कामना करता हूं। और आप सब ने इस शुभ अवसर पर मुझे बुलाया, मेरा स्वागत किया, मेरे साथियों का स्वागत किया, ये मेरा नहीं है, आप सभी का स्वागत है, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद। एक बात और कहूँगा, एक बार एक राजा को राजा खत्म हो गो, मेरा भाई मेरा भाई, एक बार राजा खत्म हो गो, जो सारी प्रजा बैठ के निर्णय करो कि भाई आप राजा कहना बनाओ। जब गांव में निर्णय हो, बोले जो गांव में प्रजा में राज्य में सबसे पहले घुसे ना उन्हें राजा बना दो। तो एक मंगनियों आगो तो मंगनिया राजा बना दियो, राजा को वो पढ़ा दियो, भेष और मुकुट माकुट पढ़ा के
अब दूसरा राज्य ने बेरो पाट्यो कि ये तो बड़े राजा हैं या बदल गो, तो मैं उनका आक्रमण की तैयारी कर ली और कोई कागज चिट्ठी भेज दी कि साहब मैं आक्रमण करांगा। तो उनको सेनापतियों ने बताई, जब वो मांगणियों ने बोलो वो क्या को राजा अपन बोले कोई चिंता की बात को ना, अपन तो हलवो बना दो। तो वो हलवो खा लियो। अया धीरे धीरे वो दूसरो राज्य पर आक्रमण कर दियो। बड़े जो राज्य में जो ओजू सेनापति गई कि बोले चिंता की कोई बात को ना, अपने तो शीरो बना लो। वह गेट तक आगा, गेट तक आगे जो सेनापति ओजू बोले साहब वो तो अपने गेट पे ही आगा ही इब के करनो, बोले चिंता की कोई बात को ना, अपने तो हलवो बना लो। तो वो सेनापति भी सोचो यार ये कोई तगड़ो ही युद्ध वीर है तो केवरो के करेगो। वह एकदम छाती पर आगा। जब सेनापति बोले साहब ये तो जमाई छाती पर आगा। जब वो राजाड़ो कोट तो दियो काट के बगा, बोले यार तो पहले ही मांग के खाए, अगर तो जो मांग के खा लो वो हलवो लियो खा। तो ये 5 साल के लिए हलवो खाना आया था, हलवो लियो खा। ये काका काट उरे बच्चा का वास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब।